कुछ चल रही है इस तरह से कि जिंदगी को बचा नहीं पा रहे, और सत्ता चल रही है कुछ इस तरह से कि सत्ता को भी नहीं बचा पा रहे। डरते हैं वो उस निगहबान से मुल्क के, जिस निगहबान की वापसी संसद में हो गई। और संसद में वापसी के बाद हुआ क्या? संसद में वापसी के बाद हुआ ये कि राहुल गांधी का जैसे ही ऑर्डर पास हुआ, बीजेपी के लोग चाइना को लेकर के राहुल गांधी पर इल्जाम लगाने लगे। लेकिन सीधी सी बात तो यह है कि सीएम रहते हुए गुजरात के, जब अमेरिका का वीज़ा भी नहीं था सीएम मोदी के पास, गुजरात के जब सीएम थे, चीन की कई यात्राएं कर चुके थे। चीन के कम्युनिस्ट नेताओं के साथ उनका बहुत पुराना नाता रहा है। ये बात कोई मीडिया आपको दिखाएगा नहीं, और वो खबरें भी मिटा दी जाती हैं जो खबरें होती हैं। तब आप मान के चल सकते हैं कि झूला झुलाने वाला जो प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में था, साबरमती तट पर, वो कोई और था। वो कोई और था जो उसकी बीवी को सम्मान दे रहा था। वो कोई और था जो उसकी बीवी को झूले में झुला रहा था। वो कोई और था जो उसको राष्ट्रीय सम्मान दे रहा था। तो इसको क्या बोलेंगे आप? हिपोक्रेसी या क्या बोलेंगे? आज चाइना ने जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में मतलब अतिक्रमण कर रखा है। कल मेरे एक दोस्त का फोन आया, उसने बोला कि मोदी जी का अगला हमला चीन पे हो सकता है। मैंने, मोदी जी में दम नहीं है कि चीन पे हमला कर दें। नहीं, वो अच्छा, उसने एक और तर्क दिया मुझे। एक तर्क ये दिया कि ये तो मोदी जी ने खुद कॉलोनी बनवा ली है, खुद कॉलोनी तोड़ देंगे तो चीन आक्रमण क्या करेगा। मैंने, चीन के लिए यही तो फायदा मिलेगा कि मोदी जी एक बार आक्रमण तो करें चीन पर, और उसके बाद सारे पूर्वोत्तर राज्य चीन हड़प लेगा। झूला झुलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ व्यापार आता है, कूटनीति या राजनीति विदेशी नहीं आती है। ऐसे गले पड़ते हैं नेताओं के, टोकते थे, अरे अमेरिका का मुंह देखते हैं, उसका मुंह देखते हैं। और आपने इनकी कई वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें गले पड़ते हैं। शर्म आती है प्रधानमंत्री पर कि अपना गौरव, अपनी इमेज, 135 करोड़ लोगों का चुना हुआ प्रधानमंत्री, वो फोटो खिंचाने के लिए लालायित होकर के अपनी सारी चीजें, अपनी सारी मतलब जो एक पर्सनैलिटी है, वो किसी और के हवाले कर दे। प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका जाते हैं, पता है अमेरिका की आबादी कितनी है? यूपी के बराबर है। और जब जाते हैं, हाँ बाइडेन भी मेरा दोस्त, ट्रंप भी मेरा दोस्त। अबे यार, हद हो गई। वह कांग्रेस के नेता थे जो किसी को घास नहीं डालते थे, उनकी अपनी एक पहचान थी। और तुमने तो चीन के सामने भी, जिस चीन ने नेहरू जी की पीठ में छुरा घोंपा, उनको बुला करके आपने झूला झुलाया, और आज आरोप लगाते हो कि राहुल गांधी की मीटिंग वहां चल रही है। सबसे ज्यादा व्यापार आपने किया, और उसके बाद आप बोलते हो कि राहुल गांधी चीनी काउंसलेट जाते हैं, और न्यूज लिंक के जो रिश्ते हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। जो आप करते हो, जिनके साथ आपकी सेटिंग है, उसको जोड़ देते हो उल्टा कांग्रेस पर। एक संदीप चौधरी का यह बयान काफी है, जिसमें तुम्हारा प्रवक्ता जो है एकदम पीछे हट जाता है। संदीप चौधरी की एबीपी न्यूज पर जरा सुनना चाहेंगे? क्या अपने पाप धोना चाहेंगे? क्या झुटलाना चाहेंगे वो रिश्ते और वो तस्वीरों की कहानियां, जिन तस्वीरों की कहानियां कहती हैं कि आप जिनपिंग के कितने करीब हैं? वो तस्वीरों की कहानियां कहती हैं कि आपने ही साउथ ईस्ट पर चाइना का कब्जा कराया। वो कहानियां कहती हैं कि आपने किस लिए जिनपिंग को इतना हक दिया, वहां के व्यापारियों को हक दिया कि वहां के व्यापारी यहां लैट्रिन करके चले जा रहे हैं। हक की बात छोड़िए, देखिए आज संदीप चौधरी ने क्या क्या सवाल पूछ लिए और क्या क्या मिर्ची लगने वाली हैं इस सरकार। आसान भाषा में अगर समझाऊं, चीन आज की तारीख में बैलेंस ऑफ ट्रेड, आसान भाषा में अगर समझाऊं, हम कितना माल बेचते हैं, यानी कि चीन को कितना हम सामान देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं,
1,22,000 करोड़। और चीन से हम लेते कितना है, यह भी अपने आप में एक अहम आंकड़ा हो जाता है। और एग्जैक्ट फिगर आपको मैं दे देता हूं। 7,90,932 करोड़ का माल हम लेते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 6,68,158 करोड़ 2022-23 का आंकड़ा बता रहा हूं, हम चीन को दे देते हैं सामान खरीदने के लिए। वो सामान क्या है वो भी आगे आपको बताऊंगा, पर पहले नजर आज राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की एक वानगी पर सुनिए। कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। चीन के नेताओं को बुला करके झूला कौन झुला रहा था? विजुअल किसके हैं? प्रधानमंत्री जी के। चीन से दरअसल जो रिश्ता है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का है, वरना डोकलाम से लेकर के पूरा जो हमारा बॉर्डर है वहां जिस तरह से अवैध अतिक्रमण पर चीन ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है और उसके बाद चुप्पी है सरकार की। कहां ये आपने देख ली होगी दोस्तों, और इसको देखने के बाद अपने रिएक्शंस दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेता काम करते हैं कि जो काम वो खुद करते हैं दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं कि साहब वो कर रहा है, हम नहीं कर रहे। अभी तक 2000 के नोट कितने जमा हुए वापस, उसका हिसाब किताब किसी मीडिया ने नहीं दिया है, ना तो राष्ट्रीय चैनलों ने दिया है, ना सरकार की किसी आरटीआई ने दिया है, और आरटीआई का कानून भी खत्म कर दिया गया। कानून पर कानून तोड़ना प्रधानमंत्री मोदी को आता है। उन्होंने एक बयान दिया था संसद में, प्रधानमंत्री मोदी ने, मैंने हमेशा कानून तोड़े और मैं कानून मिटा देता हूं। एक माफिया की तरह बयान था। मुझे शर्म आती है उन 135 करोड़ हिंदुस्तान की जनता पर जिन्होंने इनको वोट दिया, जिन्होंने इनको चुना, जिन्होंने ये चुना कि उनके बच्चे आतंकवादी बने, जिन्होंने ये चुना कि हमें रोजगार नहीं, हमें मुसलमान इस देश के बाहर चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।